अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लाजवाब नरम व मुलायम कोफ्तों की रेसिपी जो आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी। ये शानदार और मज़ेदार से कोफ्ते आपकी ज़ुबान पर एक यादगार जायका छोड़ जाएंगे। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए जायकों से ये बड़ा सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने तैयार करनी है ग्रेवी, और ग्रेवी तैयार करने के लिए हम तेल को गरम कर लेंगे और इसमें हम प्याज को करेंगे ब्राउन। आजकल बाज़ार में जो प्याज आ रही है इसे ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप तब तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैंने इसमें शामिल किया है 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का खुशबूदार सा पेस्ट, और इसकी भी अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें टमाटर डाल के इसकी मज़ीद 1 मिनट के लिए कुकिंग करनी है। आप टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर साहब आजकल बड़े महंगे हो गए हैं, आपके शहर में इनका क्या रेट है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून नमक डाल के हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मसाले को अच्छे से भूनते रहें ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। ग्रेवी को घना और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें दही का भी इस्तेमाल करेंगे। आंच कम करके मसाले को कवर कर लें ताकि मसाला अच्छे से यकजान हो जाए। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो यहाँ मेरे पास हैं फ्रोज़न कोफ्ते। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गरम करके हम कोफ्तों को दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे। ये मज़ेदार कोफ्ते बनाने की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्द आपसे शेयर करूँगी। इन कोफ्तों को हमने दरमियानी आंच पर दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन करना है। एक साइड से गोल्डन होने के बाद बहुत नरम हाथों के साथ इसकी साइड चेंज कर दें ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और कोफ्ते भी दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मसाला यकजान हो चुका है और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते डालकर इन्हें मसाले के साथ 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से इनमें रच बस जाए। हस्बे ज़रूरत पानी डालकर शोरबा बना लें और ढक्कन से ढककर हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकने दें ताकि कोफ्ते अच्छे से गल जाएं। जब कोफ्ते गल जाएं तो आखिर में बारीक कटी सब्ज़ मिर्च और धनिया डालकर मज़ीद 1 मिनट के लिए दम दे दें। ले जनाब, मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं यकीन मानिए जायके में भी लाजवाब हैं। आप इन्हें गरम गरम रोटी, नान या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब आप भी ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।